और बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक खबर से कर रहे हैं। आपको बताएं कि मस्तूंग में कोड़ा खान रोड के करीब जोरदार धमाका हुआ है। अब तक 13 अफराद शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहीद होने वालों में डीएसपी सिटी नवाज गशकोरी भी शामिल हैं। जख्मियों को डीएचयू अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कुछ जख्मियों को कोयटा के अस्पतालों में भिजवाया जा रहा है। मकामी थानेदार का कहना था कि धमाका खुदकुश था। मस्तूंग के सारे अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। सिक्योरिटी मजीद हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस ने धमाके की जगह को घेरे में ले लिया है। जायवकू से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। धमाके की नौयत का अब तक पता नहीं चल सका। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है मस्तूंग में कोड़ा खान रोड के करीब, जहां पे जोरदार धमाका हुआ। ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफा तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। मुस्तफा, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, जिस तरह इंतजामी हुकाम की जानिब से धमाके में जानी नुकसान के ज्यादा होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह ये तादाद बढ़ गई है और इस वक्त 13 अफराद जाँ बहक हुए धमाके में, जबकि 70 के करीब जख्मी है, जिनको नवाब गौसबख्श मेमोरियल अस्पताल मस्तूंग और डीएचक्यू अस्पताल मस्तूंग के अलावा कोयटा भी मूव किया गया है और थोड़ी देर में जख्मियों को कोयटा सिविल अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। इस सिलसिले में एसी मस्तूंग अताउल मुनय्यम का कहना है कि धमाका जो है मुमकिन तौर पर खुदकुश हो सकता है, लेकिन बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से इस वक्त तक तस्दीक नहीं की जा सकी और शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। 6 डेड बॉडीज इस वक्त भी नवाब गौसबख्श मेमोरियल अस्पताल, जबकि 7 जो हैं वो डीएचक्यू मस्तूंग में मौजूद हैं। जबकि खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जो अफराद जख्मी हैं उनमें से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है, जो इस वक्त कोयटा मूव किए जा चुकी है। अच्छा मुस्तफा खान तरीन, ये बताएगा अस्पतालों में क्या सहूलियात मुकम्मल है जहाँ पे इमरजेंसी नाफिज की गई है, जहाँ पे जख्मियों को लाया गया है? मस्तूंग में सरेदस्त 2 हॉस्पिटल्स थे जिनमें धमाका होने के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, लेकिन जाहिर है ये मस्तूंग चूंकि आउट डिस्ट्रिक्ट है सूबाई हुकूमत कोयटा से, सो उन अस्पतालों में इस कदर इम्कान नहीं कि ज्यादा सहूलियात फराम की जा सकें। इसीलिए कोयटा के ट्रामा सेंटर जो सिविल अस्पताल में कायम है, वहाँ जख्मियों को मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है और जो शदीद जख्मी है, जो तशवीशनाक हालत में, उनको ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया जाएगा सिविल अस्पताल। जबकि इम्कान ये भी है कि जख्मियों की तादाद ज्यादा होने की बिना पर कुछ जख्मियों को बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल भी मुंतकिल किया जाए। अच्छा मुस्तफा खान, ये बताइएगा इब्तिदाई तहकीकात और शवाहिद की बिना पर क्या कुछ पता चल सका इस धमाके के बारे में? पुलिस हुकाम ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि धमाका मुमकिन तौर पर खुदकुश था और जो सुसाइडर था उसने डीएसपी सिटी मस्तूंग नवाज गशकोरी की गाड़ी के करीब खुद को धमाके से उड़ाया, लेकिन इस वक्त तक जो आला हुकाम है वो इस बात की तस्दीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका कहना है कि शवाहिद इकट्ठे करके ही फिर वर्जन दिया जा सकता है कि धमाके की नोयत क्या थी। अलबत्ता धमाके का स्पॉट देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि इंतहाई बड़ी नोयत का धमाका था और इसमें ज्यादा मिकदार में धमाका खेज मवाद था। जबकि बदकिस्मती ये थी कि पुलिस की गाड़ी के अलावा वहां पर लोगों की भीड़ भी जमा थी जिन्होंने बाद में जुलूस में शिरकत करना थी। इस बिना पर जो है जानी नुकसान का जो एहतमाल जाहिर किया जा रहा था, जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे, वो दुरुस्त साबित हो रहे और इस वक्त तक 13 अफराद जाँ बहक हैं, जबकि 70 के करीब जख्मी हैं। ठीक है, मुस्तफा खान तरीन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। यहाँ पे अपने नाजरीन को बता रहे हैं मस्तूंग में कोड़ा खान रोड के करीब ये जोरदार धमाका हुआ और अब तक 13 अफराद शहीद हो गए हैं, 70 बताए जा रहे हैं जख्मी हैं। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि शहीद होने वालों में डीएसपी सिटी नवाज गशकोरी भी शामिल हैं और जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और कुछ जख्मियों को कोयटा के अस्पतालों में भिजवाया जा रहा है। मकामी थानेदार का ये कहना है कि धमाका खुदकुश था और मस्तूंग के सारे अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी मजीद हाई अलर्ट कर दी गई है और पुलिस ने धमाके की जगह को घेरे में ले लिया है। जायबकू से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इलाके को और धमाके की नौयत का अब तक पता नहीं चल सका और इस वक्त भी तहकीकात की जा रही है और देखा जा रहा है कि किस नौयत का यह धमाका था। लेकिन अफसोसनाक वाकया यह आज मस्तूंग में पेश आया कोड़ा खान रोड के करीब, जहां पर 70 इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि 13 अफराद शहीद हो गए हैं। मुस्तफा खान तरीन इस हवाले से हमें आगाह करें। मुस्तफा खान तरीन, बताइएगा आपके पास अपडेट क्या है, अब तक कितने जख्मी कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल किए गए हैं? जी, सरेदस्त 20 जख्मियों को मस्तूंग से रवाना कर दिया गया था, जिनमें से
12 زخمی اس وقت سول اسپتال منتقل ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں سول اسپتال کے حکام کا کہنا ہے کہ مزید زخمی بھی لائے جا رہے ہیں، چونکہ مستونگ میں یہ دھماکہ ہوا تھا اور یہ کوئٹہ سے کوئی 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ڈسٹرکٹ ہے، سو وہاں پر ایمبولینسز کی کمی تھی اور دھماکہ ہونے کے بعد پھر جو ایمبولینسز مستونگ میں موجود تھیں وہ تو بلوائی گئیں، کوئٹہ سے بھی ایمبولینسز طلب کی گئی تھیں اور کوئٹہ سے جانے والی ایمبولینسز میں بھی اس وقت زخمیوں کو جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے کوئٹہ کے سول اسپتال کے ٹراما سینٹر۔ اس وقت تک 12 افراد جو ہے وہ سول اسپتال پہنچائے جا سکے ہیں، مزید 20 زخمی یہاں پر پہنچائے جائیں گے اور حکام کا یہ کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے متعدد کی حالت تشویشناک ہے اور امکان یہ ہے کہ سول اسپتال کے علاوہ بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال اور اگر ضرورت پڑی میں بھی پھر کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل بھی زخمیوں کو منتقل کیا جائے گا۔ مصطفیٰ، یہ جو علاقہ ہے کوڑا خان روڈ کس قسم کا علاقہ ہے؟ آیا یہاں پہ بازار ہے یا پھر رہائشی علاقہ ہے؟ کس طرح کا ہے یہ؟ کوڑا خان روڈ کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مستونگ بازار کے قریب علاقہ ہے جہاں پر آبادی بھی ہے اور دکانیں بھی ہیں اور یہاں پر لوگوں کی بھیڑ جمع تھی جنہوں نے بعد ازاں مستونگ بازار سے گزرنے والے جلوس میں شرکت کرنا تھی اور یہ ایک انٹرنس تھا جلوس کی گزرگاہ کا، یہاں پر دھماکہ ہوا ہے۔ چونکہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے سو اس بنا پر جو قریب دکانیں تھیں وہ بھی بند تھی، لیکن لوگوں کی بھیڑ بہت زیادہ تھی جلوس میں شرکت کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے حکام کا کہنا ہے کہ جو جانی نقصان ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جتنے زخمی ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے ان کو جلد از جلد اسپتال منتقل کیا جائے تاکہ ان کی جانیں بچائی جا سکیں، جبکہ اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو 13 افراد جاں بحق ہے ان کی ابھی تک شناخت ہی نہیں ہو سکی، 6 ایک ہاسپٹل میں پڑے ہیں ڈیڈ باڈیز جبکہ 7 دوسرے ہاسپٹل میں اس وقت موجود ہے، لیکن لوگوں کی اور حکام کی یہ کوشش ہے کہ جو زخمی ہیں ان کو سر دست مستونگ کے اسپتالوں سے فوری طور پر کوئٹہ منتقل کیا جا سکے۔ اچھا مصطفیٰ، یہ بتائے گا ابتدائی طور پر کچھ پتہ چل سکا ہے اب تک کس نوعیت کا یہ دھماکہ تھا؟ نوعیت کے حوالے سے جو موقع پر موجود پولیس حکام تھے انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر خودکش دھماکہ تھا، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنی تئیں انتظامیہ نے پوری سیکیورٹی ارینج کی تھی، لیکن جو خودکش بمبار تھا ممکنہ طور پر وہ ڈی ایس پی کی گاڑی کے قریب ہے اور اس نے خود کو دھماکے سے اڑایا، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر مستونگ عطا المنیم نے ٹھیک ہے مصطفیٰ قانتانی، اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے، فی الوقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔